के करीबन 12 बजे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी, क्योंकि गांव में एक औरत घुसी चली आ रही थी। वह औरत कुछ अजीब भी थी। वह जैसे ही गांव के अंदर आती है, गांव के अंदर रहने के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन अभी तक उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। फिर वह एक पेड़ के नीचे ही सारी रात गुजार देती है। दूसरी सुबह होते ही सारे गांव वाले अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जिसको खेतों पर काम था, खेतों पर चला जाता है। औरतें आपस में बातें करने लगती है। अरे बहन, तुझे पता है गांव में एक नई औरत आई है। पता नहीं, रामू बोल रहा था। मैं तो उसे जानती भी नहीं। रामू ही कह रहा था कि वहाँ अजनबी है, कोई उसे नहीं जानता। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। गांव में औरतें बातें कर ही रही होती है कि जोर जोर से डोसा बेचने वाली की आवाज़ें आने लगती है। औरतें कहती है, अरे ये डोसा बेचने वाली की आवाज़ें किधर से आ रही है? पहली बार गांव में कोई डोसा बेचने वाली आई है। चल देखते हैं आखिर कौन है डोसा बेचने वाली। वहां जाकर देखती है तो एक औरत जो कि रात को गांव में आई थी, जोर जोर से डोसा ले लो चिल्लाने लगती है। वहां औरत गांव में नहीं थी, उसे कोई भी नहीं जानता था। औरतें जैसे ही उसे देखती कहती है, अरे यही तो वह औरत है जिसके बारे में रामू बातें कर रहा था। उसी ने बताया था कि गोरी चिट्टी है और गुलाबी साड़ी पहने रखा है। यही वह औरत है। हाँ हाँ बहन, ये देखने में तो काफी अच्छी है, लेकिन जानता इसे कोई भी नहीं है। चलो चलकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ है कौन और हमारे गांव में किस मकसद से आई है। दोनों औरतें उस डोसा वाली के पास आते और पूछने लगती है, अरे बहन, तुम हमारे गांव में किस लिए आई हो? तुम्हारा गांव छोड़कर हमारे गांव में आने का तुम्हारा मकसद क्या है? डोसे वाली से वह शक की नजरों से देखकर पूछती है, लेकिन डोसा वाली बड़ी ही चालाक थी। कहती है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पति ने मुझे अपने घर से भगा दिया, इसीलिए मैं आपके गाँव में चली आई। पहले मैं उस गाँव में डोसा बेचा करती थी और अब इस गाँव में। आप मुझे अपनाओगे या नहीं? गाँव वाले उसकी मदद करने को तैयार थे। औरतें कहती, अरे क्यों नहीं, हम तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? ऐसे लोगों की तो हमें मदद करनी चाहिए। आप कितने अच्छे हो। औरतें काफी देर तक बातें करती है और वहाँ डोसा वाली उनको डोसा भी खिला देती है। जैसे ही रात का समय होता है, डोसा वाली कमला नाम की औरत के घर के बाहर खड़ी रहती है और उसको अंदर से देख रही थी। वहाँ थोड़ी देर में चुड़ैल में बदल जाती और कहती है, तुम दोनों औरतें मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी ना, अब तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उस बुड्ढी को और एक तुझे। तुझे तो मैं बर्गर बना कर रहूंगी। तुझे पता है बर्गर मुझे कितना पसंद है। एक एक को बर्गर बना दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अभी तक गांव वालों को पता भी नहीं था कि उनके गांव में कोई डोसा बेचने वाली नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल आई हुई है। कमला के पेट में भी गुड़गुड़ होने लगती। वह कहती, अरे पता नहीं क्यों मेरे पेट में सुबह से ही गुड़गुड़ हो रही है, जब से कि मैंने उस औरत का डोसा खाया है। मुझे तो वह औरत कुछ गड़बड़ी लगती है, पता नहीं क्यों मैंने उसका डोसा खा लिया। दूसरी सुबह होते ही कमला की दोस्त वहाँ बुजुर्ग औरत उसे ढूंढने लगती और कहती है, पता नहीं आज तो कमला कहाँ गई है। सुबह से उसी को ढूंढ रही हूँ, कहीं भी नजर नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है कहीं उसके मायके तो नहीं चली गई, लेकिन मुझे बता कर तो जाती। इधर डोसे वाली अपना डोसा बेच रही होती है। गांव वाले भी डोसे वाली के पास डोसा खाने के लिए आते हैं। वहाँ बड़ी चालाकी से लोगों को अपने डोसे खिलाती थी। जो नहीं खाता था वहाँ भी उसके डोसे खाने लगा और वहाँ उसको मोहित कर लेती थी। काफ़ी ज़्यादा प्रेम भाव से वहाँ बातें करती थी। अरे आप लोग कितने अच्छे हो, मुझे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया है। आप लोगों की वजह से ही मेरा घर काफ़ी अच्छा चल रहा है। जितने डोसे आप खाओगे उतना ही अच्छा मेरा घर चलेगा। गांव वाले भी उसकी मदद के बहाने डोसा खा लेते थे और सारे गांव वाले डोसा खाने के लिए उसी के पास आया करते थे। रात होते ही वह उन सबको बर्गर बना दिया करती थी। उसके पास काफी ज्यादा बर्गर हो गए थे। तब भी कहने लगी, इस गांव के लोग भी कितने बेवकूफ है जो मुझे डोसा वाली समझ रहे हैं। जिसने भी मेरा डोसा खाया एक एक को मैंने बर्गर बना दिया। इस गांव के लोग तो बड़े ही बेवकूफ है, लेकिन जो भी है मेरे लिए तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ खाना मैं कई दिनों तक खाऊंगी और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। उस बुजुर्ग औरत को उसको भी मुझे बर्गर बनाना है। वहाँ औरत सब सुन रही होती है। अरे ये एक चुड़ैल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ एक खतरनाक चुड़ैल है, यही लोगों को गायब कर रही है। तभी तो मैं बोलूँ कि गांव के इतने लोग जा पा रहे हैं। ऐसा तो गांव में आज तक नहीं हुआ।
यही सारे गांव वालों को परेशान कर रही है। मुझे कुछ करना होगा वरना यहाँ सारे गांव वालों को ख़त्म कर देगी। दूसरी सुबह होते ही वहाँ औरत मंदिर जाती है और पूजा पाठ करने लगती है। कई देर पूजा पाठ करने के बाद वह डोसे वाली के सामने आकर हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगती है ताकि वह अपने असली रूप में आ जाए। डोसे वाली हड़बड़ाने लगती है और थोड़ी ही देर में वह चुड़ैल रूप में आकर उससे कहती है, बंद करो, ये क्या लगा रखा है, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हो, बंद करो, जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन बुजुर्ग औरत हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल की हालत खराब हो जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, और वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ बुजुर्ग औरत अब भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जो भी बर्गर बने थे वहाँ सब वापस से इंसानी रूप में आ जाते हैं। वहाँ बुजुर्ग औरत सारे गांव वालों को बचा लेती है और सारे गांव वालों को सारी बात बता देती है। गांव वाले अब यहाँ सोचते हैं कि किसी अनजान को वहाँ गांव में नहीं आने देंगे और बुजुर्ग औरत का धन्यवाद देते हुए कहते हैं, आप बहुत ही समझदार हो, आप हमारे गाँव की अब से मुखिया हो, और उस औरत को गाँव की मुखिया साबित कर देते हैं। सारे गाँव खुशहाली से जिंदगी बिताने लगते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।